पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहिमा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। धर्म जागृति इंटरनेट सत्र का श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते जी। मैं सार्थक विद्यार्थी आप सभी का सनातन संचयन यूट्यूब चैनल द्वारा आयोजित धर्म जागृति इंटरनेट सत्र की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम धर्म के 5वें लक्षण शौच पर चर्चा करेंगे। शुचिर पूति भावे धातु से शौच शब्द बना है और इसका अर्थ है पवित्रता। यानी मनुष्य जो पवित्र है वही धार्मिक हो सकता है। जब तक मनुष्य के जीवन में पवित्रता नहीं आएगी उसके जीवन में धार्मिकता भी नहीं आ सकती। जो मनुष्य पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, वह मनुष्य धार्मिक भी नहीं हो सकता। अपने जीवन में धर्म को धारण करने के लिए शौच यानी पवित्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे जीवन में पवित्रता नहीं होगी, शुद्धि नहीं होगी, तो हम धर्मानुष्ठान नहीं कर सकते। जो अशुद्ध व्यक्ति है, चाहे वो आंतरिक कारणों से हो या बाह्य कारणों से हो, उस अशुद्ध व्यक्ति को, अपवित्र व्यक्ति को संस्कार ग्रहण करने के अयोग्य बताया है। अमेध्यो वै पुरुषो यद अनृतम वदति। जो व्यक्ति असत्य आचरण के कारण अशुद्ध हो जाता है वह संस्कार ग्रहण करने के अयोग्य होता है। यानी वो अपनी पात्रता को खो देता है। उस पात्रता के बिना व्यक्ति संस्कारों को ग्रहण नहीं कर पाता। अतः संस्कार ग्रहण करने के अर्थ में और धर्मानुष्ठान के लिए शौच, शुद्धि, पवित्रता सर्वोच्च है, सबसे उत्तम है। जिस व्यक्ति के जीवन में शुद्धि यानी पवित्रता नहीं है वह व्यक्ति धार्मिक भी नहीं हो। तो ईशुचिर पुति भावे धातु से शौच शब्द बना है और इसका शाब्दिक अर्थ है पवित्र होना, शुद्ध होना। और जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं होगा तब तक वह श्रेष्ठ गुणों को अपने भीतर धारण नहीं कर सकता, तब तक वह धर्मानुष्ठान नहीं कर सकता। धर्म ग्रंथों में दो प्रकार का शौच, दो प्रकार की पवित्रता बताई गई। शौचम च द्विविधम प्रोक्तम बाह्य आभ्यंतरम तथा। यानी दो प्रकार की शौच, दो प्रकार की पवित्रता का शास्त्रों में विधान किया गया है। बाह्य आभ्यंतरम तथा। वो दो प्रकार के शौच, दो प्रकार की पवित्रता कौन कौन सी है? एक बाह्य पवित्रता और एक आंतरिक पवित्रता। एक आभ्यंतर पवित्रता और एक बाह्य पवित्रता। शौचम च द्विविधम प्रोक्तम बाह्य आभ्यंतरम तथा। दो प्रकार की शौच कहे गए, बाह्य और आभ्यंतर। पवित्रता दो प्रकार की है, बाह्य पवित्रता और आभ्यंतर पवित्रता। बाह्य पवित्रता यानी बाहर की पवित्रता और आभ्यंतर पवित्रता यानी अंदर की पवित्रता। अब बाहर की पवित्रता का क्या अर्थ है? बाहर की पवित्रता बहुत प्रकार की पवित्रता हो सकती है। हम अपने शरीर को साफ रखते हैं या नहीं, ये बाहर की पवित्रता है। हम अपने वस्त्रों को शुद्ध रखते हैं, साफ रखते हैं या नहीं, ये बाहर की पवित्रता है। हम अपने आहार को, अपने भोजन को शुद्ध रखते हैं और शुद्ध भोजन को पाते हैं या नहीं, ये हमारी बाहर की पवित्रता है। हम अपने आवास को, अपने घर को, अपने आंगन को, अपनी यज्ञशाला को, अपने विद्यालय को, अपने व्यवसाय को शुद्ध रखते हैं या नहीं, ये हमारी बाह्य पवित्रता है। हम जल और वायु की शुद्धि करते हैं या नहीं, ये बाहर की पवित्रता है। हमारा धन शुद्ध है या नहीं, ये भी बाह्य पवित्रता है, बाहर की पवित्रता है।
इन सब प्रकार से हम बाह्य पवित्रता को, बाहर की पवित्रता को समझ सकते हैं। यानी जिनका संबंध हमारे अंतःकरण की शुद्धि से नहीं है, वो बाहर की पवित्रता में गिने जाते हैं। चाहे हमारे वस्त्रों की शुद्धि हो, चाहे हमारे शरीर की शुद्धि हो, चाहे हमारे दांतों की शुद्धि हो, चाहे हमारे अंगों की शुद्धि हो, चाहे हमारे वस्त्रों की शुद्धि हो, चाहे हमारे आहार की शुद्धि हो, चाहे हमारे आवास की शुद्धि हो, चाहे हमारे व्यवसाय की शुद्धि हो, चाहे जलवायु आदि वातावरण की शुद्धि हो, किसी भी प्रकार की शुद्धि जो हमारे अंतःकरण से संबंधित नहीं है, अंतःकरण से जिसका सीधा संबंध नहीं है, वो बाह्य शुद्धि है, वो बाह्य पवित्रता है। और आभ्यंतर आभ्यंतर पवित्रता का अर्थ है हमारे अंतःकरण में ईर्ष्या, द्वेष, राग, अभिमान, ये सारे दोष ना हो। इन सब दोषों से रहित हो जाना, ईर्ष्या के दोष को त्याग देना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब को त्याग देना, अभिमान से रहित हो जाना, इन सब दोषों से रहित हो जाना, इन सब दोषों को अपने अंतःकरण से निकाल फेंकना, ये आभ्यंतर शुद्धि है, अंतःकरण की शुद्धि है। तो इन दोनों प्रकार की शुद्धि को हम विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। कैसे हम बाह्य रूप से पवित्र हो सकते हैं, बाह्य रूप से शुद्ध हो सकते हैं, और किस प्रकार हम आंतरिक पवित्रता में अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे हम बाहरी तौर पर स्वयं को पवित्र बना सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं, और कैसे हम अपनी आंतरिक पवित्रता कर सकते हैं, आंतरिक शुद्धि कर सकते हैं। दोनों ही बातों को हम विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। तत्पश्चात हम ये भी समझेंगे कि शुद्धि के, चाहे वो अभ्यंतर हो या बाह्य हो, बाह्य अभ्यंतर शुद्धि के लाभ क्या है, इनके फल क्या है, क्यों हमें शुद्ध होना चाहिए, क्यों हमें पवित्र बनना चाहिए। वेद मंत्र जो कि आरंभ में पढ़ा गया था, उसकी व्याख्या करते हुए भी आपको पवित्रता के, शुद्धि के कुछ साधन बताए जाएंगे। सबसे पहले बाह्य शुद्धि की बात करते हैं। बाह्य शुद्धि में सबसे प्रमुख आता है शरीर की शुद्धि करना। जब किराए के घर को गंदा नहीं किया जा सकता, किराए के घर पर कोई लकीर नहीं मारी जा सकती, किराए के घर में कोई नुकसान नहीं किया जा सकता, किराए के घर में अगर आप अपवित्रता करेंगे, अगर आप गंदगी फैलाएंगे, तो क्या होगा, मकान मालिक डांटेगा। यदि किराए के घर में आप पवित्रता का ध्यान रखते हैं, गंदगी ना हो इस बात का ध्यान रखते हैं, तो आपका शरीर भी तो पराए, आपका शरीर भी तो किराए का घर है। केवल मात्र उपभोग करने के लिए परमात्मा ने आपको यह शरीर दिया है। आप इस शरीर के स्वामी नहीं है, मालिक नहीं, मालिक तो वह परमात्मा है। आप तो केवल उपभोग करता मात्र है। जैसे ड्राइवर गाड़ी की पवित्रता का ध्यान रखता है, गाड़ी की शुद्धि का ध्यान रखता है कि गाड़ी में किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, वैसे ही हम मनुष्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो शरीर हमें परमात्मा ने दिया, वह शरीर पवित्र रहे, वह शरीर शुद्ध रहे। उस शरीर को हम किसी भी प्रकार से गंदा करने का, अशुद्ध करने का, अपवित्र करने का प्रयास न करें। इस शरीर की पवित्रता का आधार क्या है? सबसे पहले तो प्रातः काल जल्दी उठना इस शरीर की पवित्रता का, शरीर की शुद्धि का आधार है। आप प्रातः काल उठेंगे तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो शरीर की शुद्धि का पहला उपाय है सुबह जल्दी उठना। सुबह उठ करके शौच आदि से निवृत्त होना, यह शरीर शुद्धि का उपाय है। यदि आप सुबह उठ करके शौच आदि से निवृत्त नहीं होंगे, तो पूरा दिन आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ना केवल आप स्वयं कठिनाई का सामना करेंगे, अपितु दूसरों के लिए भी कठिनाई बन जाएंगे। दूसरे भी आपको बहुत कठिनता से सहन कर पाएंगे। इसीलिए शौच आदि से निवृत्त होकर शरीर की शुद्धि करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसके लिए भी प्रतिदिन शौच आदि से निवृत्त होना बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उठ करके आप मल मूत्र आदि का त्याग कर
शौच से निवृत्त होकर व्यायाम करें, यह भी शरीर शुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो व्यायाम ना करने से क्या होगा? व्यायाम ना करने से आपके शरीर में चर्बी इकट्ठा होगी, आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल आदि की मात्रा बढ़ जाएगी, आपके शरीर के अंदर फैट डिपॉजिट होना प्रारंभ हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि जो शरीर हमें परमात्मा ने प्रदान किया है उसका हम इस प्रकार से दुरुपयोग करें, इसकी उस शरीर की इस प्रकार से हानि करें। इसीलिए प्रतिदिन मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए ताकि शरीर को तंदुरुस्त रखा जा सके, शुद्ध रखा जा सके। व्यायाम करने के पश्चात स्नान लेना बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन मनुष्य को स्नान करना चाहिए। बिना स्नान के शरीर की शुद्धि नहीं हो सकती। बिना स्नान किए आप शारीरिक रूप से पवित्र नहीं हो सकते। एक धार्मिक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन स्नान करना, प्रतिदिन नहाना बहुत आवश्यक है। लोग क्या करते हैं? लोग सर्दियों में कभी कभी 2-2 दिन तक नहीं नहाते, 3 दिन तक नहीं नहाते। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, स्नान प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करने से आपका शरीर शुद्ध होगा। और ना केवल प्रतिदिन स्नान करने से शारीरिक शुद्धि होती है, अपितु प्रतिदिन स्नान करने से बहुत से अधिक लाभ आपको प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति स्नान करने के उपरांत स्नानागार से बाहर आता है तो बहुत रिफ्रेश फील करता है, बहुत अधिक ऊर्जावान फील करता है, अपने आप में बहुत अधिक ऊर्जा को महसूस करता है। तो प्रतिदिन व्यक्ति को स्नान करना चाहिए और अच्छे से शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। स्नान करने के पश्चात यज्ञ आदि के द्वारा भी आप शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात उत्तम वस्त्रों को धारण करना यह बाह्य शुद्धि के अंतर्गत आता है। जो शुद्ध वस्त्र हैं, पवित्र वस्त्र हैं, ऐसे शुद्ध पवित्र वस्त्र को व्यक्ति को धारण करना चाहिए। अगर आप गंदे वस्त्रों को धारण करेंगे, अपवित्र वस्त्रों को धारण करेंगे, तो वो अपवित्र वस्त्र आपकी पवित्रता के नाश में बहुत बड़ा कारण बनेंगे। जो दुर्गंधित वस्त्र हैं, अस्वच्छ वस्त्र हैं, वो आपके कार्यों में आपके मन को नहीं लगने देंगे और दुर्गंध आदि प्राप्त करके आप रोग युक्त भी हो सकते हैं। इसीलिए वस्त्रों की शुद्धि भी बहुत आवश्यक है। तो शरीर की शुद्धि का अर्थ है कि आप अपनी दिनचर्या की शुद्धि करें। बाह्य शुद्धि का अर्थ है आप अपनी दिनचर्या को शुद्ध करें। दिनचर्या को शुद्ध करने से आपकी बाह्य शुद्धि हो जाएगी। सुबह जल्दी उठने से शरीर तंदुरुस्त रहेगा, ये शरीर की शुद्धि है। शौच आदि से निवृत्त होने के बाद शरीर शुद्ध रहेगा। व्यायाम करने से जो पसीना निकलता है उससे शरीर शुद्ध रहता है। जो चर्बी आदि से आप बचते हैं उससे शरीर शुद्ध रहता है। स्नान करने से शरीर की सर्वोत्तम शुद्धि होती है। कहा भी गया है अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, यानी अगर आपको शरीर को शुद्ध करना है तो उसका उपाय है जल। जल के द्वारा अर्थात स्नान करने से, दंत धावन करने से, ये सब कुछ करने से आप अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। प्रतिदिन 2 समय ब्रश करना चाहिए दांतों की शुद्धि के लिए, क्योंकि ये दांत भी बड़े महत्वपूर्ण है। अगर आप इन दांतों को पवित्र नहीं रखेंगे तो इन दांतों को पवित्र न रखने के कारण आपको शरीर के अन्य रोगों का सामना करना पड़ेगा। तो शरीर की पवित्रता पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात कही, बाह्य शुद्धि के लिए शुद्ध वस्त्रों को धारण करना चाहिए। अब शुद्ध वस्त्रों का यह अर्थ है कि आप साफ सुथरे वस्त्रों को धारण करें, जिन वस्त्रों में मैल न लगी हो, जिन वस्त्रों में दुर्गंध न आती हो। तो जो दुर्गंध रहित, मैल रहित वस्त्र हैं, उन वस्त्रों को धारण करना अति आवश्यक है यदि आप अपने मन आदि को शांत रखना चाहते हैं, यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, यदि आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, उसके लिए आपके वस्त्रों की शुद्धि भी बहुत आवश्यक है। वस्त्रों की शुद्धि का एक अर्थ तो यह है कि आप शुद्ध साफ वस्त्रों को धारण करें जिसमें कोई मैल ना लगी हो, धुले हुए वस्त्रों को पहने।
अच्छे से जो वस्त्र वेल मेंटेन्ड हो, ऐसे वस्त्रों को पहनना चाहिए, जिसमें से दुर्गंध ना आ रही हो, ऐसे वस्त्रों को पहनना चाहिए। ये एक प्रकार का अर्थ है। वस्त्रों की शुद्धि को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप ऐसे वस्त्र ना पहने जो आपके अंग प्रदर्शन करते हैं। ऐसे वस्त्र पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि वह आपकी अपवित्रता का और दूसरे की बुद्धि को अपवित्र करने के मुख्य कारण सिद्ध होते हैं। इसीलिए वस्त्रों की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए सदा सात्विक वस्त्र पहनने चाहिए। बेढंगे कपड़े पहनने से बचना चाहिए। कटे फटे कपड़े पहनने से, छोटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, तो हम अपने वस्त्रों की शुद्धि कर पाएंगे। तीसरी बात है आहार की शुद्धि। हमारा भोजन शुद्ध रहे। कहा भी गया है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। व्यक्ति जैसा भोजन खाता है, जैसा आहार लेता है, वैसा ही प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। व्यक्ति की मनोवृत्ति उसके आहार पर निर्भर करती है। यदि आप तामसिक भोजन खाएंगे तो आलस्य, प्रमाद आदि से आप युक्त रहेंगे, काम वासना से सदा पीड़ित रहेंगे। इसके विपरीत यदि आप सात्विक आहार लेंगे, सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, सात्विक भोजन पाएंगे, तो उसका प्रभाव ये होगा कि आपके विचार भी शुद्ध रहेंगे, आपका मन भी अध्यात्म आदि विषयों में लगेगा, टेकेगा। इसीलिए व्यक्ति को राजसिक और तामसिक भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए और सदा सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। ये अन्न की शुद्धि है, ये आहार की शुद्धि है। और अन्न की शुद्धि का कुछ ना कुछ प्रभाव मन की शुद्धि पर पड़ता है। आपकी मनोवृत्ति इस बात पर निर्भर करती है आप कैसा भोजन करते हैं। जो व्यक्ति तामसिक भोजन करता है उसके मन में भी आलस्य, प्रमाद, काम आदि विकार उपस्थित हो जाते हैं और उसके अधीन आकर के फिर वो गलत कार्य करता है। व्यक्ति को मांसाहार नहीं करना चाहिए, अंडे नहीं खाने चाहिए, सदा शाकाहारी भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। मांसाहार से बचना चाहिए, अंडे को खाने से बचना चाहिए। ओनली वेजिटेरियन फूड, केवल और केवल शाकाहार आप करें, इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। शाकाहार में भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसा भोजन खा रहे हैं। हो सकता है आप वेजिटेरियन भोजन खाते हुए भी अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। आप बाहर फास्ट फूड की दुकान पर जाएंगे तो प्योर वेजिटेरियन फास्ट फूड दुकानें भी आपको मिल जाती हैं, लेकिन क्या वह खाना ठीक है? क्या वह खाना आपके शरीर के लिए उत्तम होगा? आपका क्या विचार है? क्या प्योर वेजिटेरियन फास्ट फूड या प्योर वेजिटेरियन होटल में जाकर के भी आप सात्विक आहार पा सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं। आज के समय आपको प्योर वेज बर्गर मिलेंगे, प्योर वेज पिज्जा मिलेंगे, लेकिन इन सबको खाने से क्या होता है? इन सबको खाने से आपके स्वास्थ्य का बिगाड़ होता है। इसीलिए व्यक्ति को ऐसा अन्न खाने से बचना चाहिए। सदा पौष्टिक आहार, सात्विक आहार लेना चाहिए। तो हमारे अन्न की शुद्धि, आहार की शुद्धि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है बाह्य शुद्धि के अंतर्गत। हमारे घर में शुद्धि होनी चाहिए। प्रतिदिन घर में झाड़ू लगा हो, प्रतिदिन घर में पोछा लगा हो, घर में किसी प्रकार की कोई धूल मिट्टी ना हो, अच्छे से घर पवित्र होना चाहिए। हमारा आंगन पवित्र होना चाहिए। हमारा रसोई घर वो पवित्र होना चाहिए। अधिकतर व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त इसीलिए होता है क्योंकि रसोइयों में कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो व्यक्ति की बीमारी का कारण बन बैठते हैं। भारत में फूड पॉइजनिंग बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि व्यक्ति रसोई घर की शुद्धि पर ध्यान नहीं देता। आए, वहां पर अन्न पकाया और अन्न पका करके चले गए, लेकिन रसोई घर भी बहुत साफ रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। आपका शौचालय और स्नानागार ये दोनों भी पवित्र रहने चाहिए, शुद्ध रहने चाहिए। इनमें किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए जिससे कि कीटाणु और विषाणु हमें अपना शिकार बना सके।
यदि आपका स्नानागार, शौचालय आदि अपवित्र रहेगा, अशुद्ध रहेगा, वहां गंदगी होगी, तो उससे क्या होगा? उससे कीटाणु और विषाणु आपको अपना शिकार बना लेंगे और आपको रोगी कर देंगे। तो स्नानागार, शौचालय, घर के आंगन की, घर के प्रत्येक कोने की साफ सफाई करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ आपकी यज्ञशाला बहुत शुद्ध रहनी चाहिए। ये तो हो गई आपकी आवास की शुद्धि। ऐसे ही आप व्यवसाय करते हैं तो अपने दुकान आदि की अच्छे से पवित्रता रखनी चाहिए, दुकान आदि को शुद्ध करना चाहिए। यज्ञशाला आपकी पवित्र रहनी चाहिए। अब बाह्य शुद्धि के आगे, अब बाह्य शुद्धि के अंतर्गत अगला उपाय आता है जल और वायु आदि की शुद्धि करना, समस्त देवताओं की शुद्धि करना। और वो कैसे हो सकता है? वो यज्ञ के द्वारा संभव है। यजुर्वेद का दूसरा ही मंत्र है, प्रथम अध्याय का दूसरा मंत्र है, वसोहो पवित्रमसि त्यौरसि पृथिव्यसि मातरश्विनो। वसोहो पवित्रमसि, वसोहो कहते हैं यज्ञ को, और यज्ञ से क्या होता है? पवित्रम असि, यज्ञ पवित्रता करने वाला है, यज्ञ शुद्धि करने वाला है। ऐसे ही तीसरे मंत्र में भी कहा, वसोहो पवित्रमसि शतधारम, वसोहो पवित्रमसि सहस्त्रधारम, देवस्त्वा सविता पुनातु वसोहो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुषः। ये यजुर्वेद के पहले अध्याय का तीसरा मंत्र है। यहां भी बताया गया कि यज्ञ से शुद्धि होती है, यज्ञ से पवित्रता होती है। तो यज्ञ से वायु और जल की शुद्धि होती है, इसीलिए प्रतिदिन वायु शुद्धि के अंतर्गत आपको अनिवार्य रूप से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से पवित्रता कैसे होती है? यज्ञ में जिस घृत और सामग्री का प्रयोग किया जाता है, वो घृत और सामग्री यज्ञ अग्नि अग्नि में जब जाते हैं तो यज्ञ अग्नि में बहुत सूक्ष्म होकर वातावरण में विस्तृत हो जाते हैं। वातावरण में विस्तृत होने के कारण, सूक्ष्म होने के कारण दूर दूर तक यज्ञाग्नि में जो आहुति डाली गई है, आहुति दी गई है, वो दूर दूर तक जल और वायु की शुद्धि कर देती है। जो हव्य पदार्थ हैं, जो हवि है, घृत और सामग्री है, उसके अणु अति सूक्ष्म होकर के वातावरण में जाते हैं, जिनसे कि वाष्प, और वाष्प से बादल उत्पन्न होते हैं, पर्जन्य, उनसे वर्षा होती है, वर्षा से शुद्ध जल की प्राप्ति होती है, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है, और अन्न की उत्पत्ति से प्रजा की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे यज्ञ हमारे पवित्रता का हेतु है। प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। वातावरण की शुद्धि करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो यज्ञ करे। प्रतिदिन व्यक्ति अशुद्धि का कार्य करता है, प्रतिदिन व्यक्ति पसीने को छोड़ता है, दुर्गंध को छोड़ता है, लेकिन इन सब दुर्गंध आदि को छोड़ने पर भी व्यक्ति उनकी निवृत्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता। ऋषियों ने उसकी निवृत्ति के लिए यज्ञ कर्म बताया है। बाह्य शुद्धि के अंतर्गत एक और बहुत आवश्यक पॉइंट है धन की शुद्धि करना। यहां तक कि महर्षि मनु ने लिखा है, बाह्य शुद्धि, बाह्य पवित्रता के अंतर्गत धन की शुद्धि करना बहुत आवश्यक है। यहां तक कि महर्षि मनु ने लिखा है, सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। अर्थात सब प्रकार की शुद्धियों में, सब प्रकार की पवित्रता में सबसे उत्तम बाह्य पवित्रता कौन सी है? सबसे उत्तम पवित्रता है धन की पवित्रता। आप किस माध्यम से धन को प्राप्त कर रहे हैं? आप अर्थोपार्जन कैसे कर रहे हैं? यदि आप न्यायपूर्ण व्यवहार करके अर्थोपार्जन कर रहे हैं, धर्म का अनुष्ठान करके धर्म द्वारा अर्थोपार्जन कर रहे हैं, धनार्जन कर रहे हैं, तो आपका धन शुद्ध है। और अगर आपके धनार्जन में किसी प्रकार का अन्याय शामिल है तो आप अशुद्ध धन को प्राप्त कर रहे हैं। अगर छल करके, कपट करके, छल कपट पूर्ण, अन्यायपूर्ण व्यवहार करके आप धन कमा रहे हैं तो वो धन अशुद्ध है।
और यदि आप ईमानदारी से, पुरुषार्थ से, परिश्रम से धनार्जन कर रहे हैं, न्यायपूर्वक धनार्जन कर रहे हैं, धर्मपूर्वक अर्थोपार्जन कर रहे हैं, तो वो शुद्ध धन है। और महर्षि मनु का कहना है, सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। व्यक्ति को अर्थ की शुद्धि पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। जिस व्यक्ति का अर्थ शुद्ध है वो बाह्य रूप से शुद्ध है। और जो व्यक्ति अपने शरीर को धोता रहता है लेकिन अर्थ की शुद्धि नहीं करता, बेईमानी से, कुटिलता से, गलत प्रकार के उपायों से जो धनार्जन करता है, अर्थोपार्जन करता है, जो निकृष्ट उपायों से, अन्यायपूर्ण व्यवहार से, छल से, कपट से, कुटिलता से धन को अर्जित करता है, वह व्यक्ति अशुद्ध धन को प्राप्त करता है। उसके धन की अशुद्धि होगी। और धन की अशुद्धि का एक और उपाय है कि हम धन का प्रयोग कैसे करते हैं। एक तो है धन को कमाने की शुद्धि। अगर हम शुद्ध धन को कमा रहे हैं लेकिन धन को भोगने की भी शुद्धि है, धन के उपयोग की भी शुद्धि है। अगर हम ईमानदारी से, परिश्रम से धन को कमा रहे हैं लेकिन ठीक कार्यों में उस धन का व्यय नहीं कर रहे, तब भी हमारा धन अशुद्ध धन में गिना जाएगा। अगर हम अपने धन का कुछ अंश दान नहीं कर रहे तो भी हमारा धन अशुद्ध धन में गिना जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को सदा श्रेष्ठ कार्यों में धन का व्यय करना चाहिए और अपने धन का कम से कम 10% दान अवश्य करना चाहिए। ऐसे हमारे धन की शुद्धि होगी। सदा सत्य, ईमानदारी और न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक अर्थोपार्जन करना चाहिए। तो ये कुछ बाह्य शुद्धि के उपाय थे। कैसे हम बाहर की पवित्रता कर सकते हैं। अब आंतरिक पवित्रता कैसे की जा सकती है, इस बात पर कुछ विचार करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बाह्य पवित्रता करना आसान है। शरीर की शुद्धि करना, शरीर के अंगों की शुद्धि करना, वस्त्र की शुद्धि करना, आवास की शुद्धि करना, आहार की शुद्धि करना, धन की शुद्धि करना, ये सरल है। लेकिन अंतःकरण की शुद्धि करना कठिन है। आप आधा घंटा स्नानागार में रहेंगे, 10-15 मिनट शौचालय में व्यतीत करेंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे। आपकी शरीर की शुद्धि संभव है। आप वस्त्रों को धोएंगे, वस्त्रों को अच्छे से प्रेस करेंगे, वस्त्रों की शुद्धि संभव है। आप सात्विक आहार पाएंगे, शुद्ध आहार को लेंगे तो आपके आहार की शुद्धि संभव है। आप घर को झाड़ू पोछा आदि करके शुद्ध रखेंगे तो उससे आपके घर की, आवास की पवित्रता सुनिश्चित हो। तो बाह्य पवित्रता करना बहुत सरल उपाय कार्य है और व्यक्ति करता भी रहता है। आप सभी प्रयास करते हैं कि आपके घर शुद्ध रहे, लेकिन आंतरिक शुद्धि बहुत कठिन है और बहुत ही कम लोग हैं जो आंतरिक शुद्धि के लिए प्रयास करते हैं। आंतरिक शुद्धि का अर्थ बताया गया था अंतःकरण की शुद्धि। जो आपके भीतर राग, द्वेष, अभिमान, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब दुर्गुण विद्यमान है। इन सब दुर्गुणों का नाश करना बहुत आवश्यक है। वेद में भी कहा है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, सब सुखों के दाता, शुद्ध स्वरूप परमात्मन, आप सब प्रकार के दुखों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से हमारी रक्षा कीजिए। ये सभी दुख, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार हमसे दूर कर दीजिए और जितने भी श्रेष्ठ कल्याणकारी गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वे सब हमको प्राप्त कीजिए। तो आंतरिक पवित्रता बड़ी महत्वपूर्ण है। आप अपने भीतर बैठे हुए राग, द्वेष, अभिमान, काम, क्रोध, मोह, इन सब का नाश कर सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी बाह्य शुद्धि का कोई महत्व नहीं बचता। अगर आप आंतरिक रूप से पवित्र नहीं है लेकिन बाहर आप बड़ी ही पवित्रता का दिखावा करते हैं तो वो केवल दिखावा मात्र है। आपकी बाह्य पवित्रता का कोई लाभ नहीं अगर आप अंतःकरण से पवित्र नहीं। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप
बाह्य शुद्धि के साथ साथ आंतरिक शुद्धि भी कर सके। मनुस्मृति में बताया गया, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। कहा अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, अगर आप अपने शरीर की शुद्धि करना चाहते हैं तो शरीर की शुद्धि के लिए आपको जल का सहारा लेना पड़ेगा। आप जल से स्नान करेंगे, स्नान करके अच्छे से अपने शरीर को शुद्ध करेंगे तो उससे शरीर की शुद्धि होगी। आगे बताया गया मन को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, तो कहा मनः सत्येन शुद्ध्यति, अगर आप मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो मन को शुद्ध करने के लिए सत्य जानना, सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य के अनुरूप आचरण करना बहुत आवश्यक है। सत्य का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, जो जैसा है उसको वैसा जानना। केवल जानना यहां तक सीमित नहीं रहता, जो जैसा है उसे वैसा जानना, वैसा ही मानना, वैसा ही कहना और उसके अनुरूप आचरण करना। हमने जाना ईश्वर सर्वव्यापक है, केवल मात्र जानकर छोड़ नहीं देना, उसे मानना भी है। इसके अतिरिक्त निर्भीक होकर इस बात का प्रचार भी करना है। अगर आपके पास शुद्ध ज्ञान आया, शुद्ध ज्ञान के द्वारा आपको यह पता चला ईश्वर सर्वव्यापक है, तो पहले उसे जानने के बाद उसे मानना है, तदनुसार उसका उपदेश करना है, उसे कहना है और उसके अनुरूप आचरण भी करना है। व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापक शाब्दिक रूप से तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन बात उसके अंतःकरण में नहीं उतरती। अगर व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापक मानने लग जाता, उसके अनुरूप आचरण करने लगता, तो देश में, विश्व में किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं होती। लेकिन विश्व भर में, देश भर में बेईमानी हो रही है, घोटाला हो रहा है। इसका कारण है कि लोगों ने शाब्दिक रूप से तो इस बात को जाना कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, लेकिन तत्व ज्ञान में यह बात नहीं उतरी, अंतःकरण में यह बात नहीं उतरी। तो सत्य को केवल जानना उपयुक्त नहीं है। सत्य को केवल आपने जान लिया, यहां आपका कर्तव्य समाप्त नहीं होता। सत्य को जानना, सत्य को मानना, सत्य को बोलना और सत्य के अनुरूप आचरण करने से आपके मन की शुद्धि होती है। इसीलिए कहा मनः सत्येन शुद्ध्यति। फिर कहा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि होती है। विद्या का अर्थ है श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति करना। जो तृण से पृथ्वी पर्यंत ज्ञान है, उसे केवल शाब्दिक रूप में प्राप्त ना करना, बल्कि उसे प्राप्त कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। तृण से लेकर के पृथ्वी तक के ज्ञान को प्राप्त करके उसे यथा योग्य लाभ लेना विद्या है। केवल मात्र जानना विद्या नहीं है, बल्कि तृण से लेकर के पृथ्वी पर्यंत सब पदार्थों को जानकर उनसे यथा योग्य लाभ लेने का नाम विद्या है। जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, तो थ्योरी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने जीवन में ले आना, यह विद्या है वास्तव में। और वास्तव में विद्या वह है जो आपको विद्या अमृतम अश्नुते, अमृत की, मोक्ष की प्राप्ति करवा दे। ईश्वरीय आनंद तक जो आपको लेकर के जाए, वो विद्या है। तो विद्या के द्वारा आत्मा शुद्ध होता है। जैसे जैसे आत्मा विद्या को प्राप्त करता है, अपनी विद्या की वृद्धि करता है, विद्यावान बनता है, समस्त पदार्थों का उपयोग करना जान लेता है, कैसे उसे यथा योग्य लाभ लिया जा सकता है, इस बात को स्वीकार करता है, इस बात का बोध करता है, वैसा वैसा आत्मा शुद्ध होता जाता है। और आत्मा की शुद्धि के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और बताई, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, तप भी आत्मा की शुद्धि में बहुत बड़ा उपाय है। तप करना अर्थात द्वंद्वों को सहन करना। तपसो द्वंद्व सहनम, तप का अर्थ है द्वंद्वों को सहन करना।
सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, हानि हो, लाभ हो, इन सबको सहन करते हुए चलना ये तप है। और जो व्यक्ति तप करता है उसकी आत्मा शुद्ध होती है। फिर कहा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, यानी बुद्धि की शुद्धि कैसे होती है? ज्ञानार्जन से बुद्धि की शुद्धि होती है। ज्ञान प्राप्ति करने से बुद्धि की जड़ता मिटती है, बुद्धि का जो जड़त्व है वो मिट जाता है और बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बुद्धि में जो अपवित्रताएं हैं वो अपवित्रताओं का निर्मूलन कब होगा? बुद्धि की अपवित्रताओं का निर्मूलन केवल और केवल ज्ञान की प्राप्ति करने से होता है। जितना अधिक आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, जितना अधिक सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, उतनी अधिक बुद्धि के जड़त्व को आप मिटा पाएंगे, उतनी जो आपकी अपवित्र बुद्धि है वो शुद्ध होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी। इसीलिए कहा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए मनः सत्येन शुद्ध्यति, जो मन है उसकी शुद्धि सत्य को जानने, मानने, बोलने और सत्य अनुरूप आचरण करने से होगी। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या की प्राप्ति से और तप करने से आत्मा की शुद्धि होगी। और बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, यानी ज्ञान के द्वारा बुद्धि की शुद्धि संभव है। तो आप अंतःकरण की शुद्धि करना चाहते हैं तो आपको सत्य, विद्या, तप और ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा। जितना आप तप करेंगे, जितनी विद्या को आप ग्रहण करेंगे, जितने ज्ञान को आप अर्जित करेंगे, जितना सत्याचरण आप करेंगे, उतने उतने आपके ईर्ष्या, राग, द्वेष, अभिमान आदि दोष मुक्त होते जाएंगे। किसी भी दोष को छोड़ने का और किसी भी गुण को धारण करने का एक बड़ा सरल उपाय है कि दोष आपके लिए किस प्रकार हानिकारक हो सकता है इसका चिंतन करते रहिए, और एक गुण आपके लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, कल्याणकारी हो सकता है, इसका चिंतन करते रहिए। मान लीजिए आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, तो एक क्या करिए, एक पृष्ठ लीजिए, पेज लीजिए, और उस पेज पर आप क्रोध के दुष्परिणाम लिखना प्रारंभ कर दीजिए, और क्रोध न करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा वह लिखना प्रारंभ कर दीजिए। उसे प्रतिदिन पढ़िए, प्रतिदिन उसकी आवृत्ति करिए, प्रतिदिन बोध करिए कि आप यदि क्रोध करेंगे तो आपको क्या हानि प्राप्त होगी, किस प्रकार आपका शरीर की हानि होगी, किस प्रकार की आध्यात्मिक हानि आपको प्राप्त होगी। ऐसा करने से आपकी अंतःकरण की शुद्धि संभव है।